Hey, hi friends, welcome to Yadna Investment Academy. So कोटक महिंद्रा बैंक के Q2 FY21 के रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं. So कोटक महिंद्रा बैंक, टू गिव अ डिस्क्लोजर, इट इज इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो. तो इसका एक इंटेंसिव कवरेज वीडियो भी हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के जो सब्सक्राइबर्स है या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए हम करेंगे. बट ये जो वीडियो है जो चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है, इसमें मेजरली सिर्फ रिजल्ट का एक एनालिसिस करेंगे, बट डिटेल्ड एनालिसिस जो होगा वो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस और मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा एक दो दिनों में, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी वुड लाइक टू कवर इट एक्सटेंसिवली. तो बट पहले एक छोटा सा एनालिसिस ये जो Q2 FY21 के रिजल्ट्स है उनके लिए हम कर देते हैं. सो नॉर्मली जैसे एक स्लाइड हम बनाते हैं कि भाई ओवरऑल इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे, तो जहां पे कि किसी भी बैंक का अगर आप एनालिसिस करते हो तो वहां पे आपको दो चीजें देखनी जरूरी होती है कि भाई कितना इंटरेस्ट अर्न किया है बैंक ने जो लोन्स दिए हैं एंड कितना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बैंक की तरफ से रहा है, बिकॉज इट इज अ एसेट लायबिलिटी बिजनेस. लायबिलिटीज मतलब ये जो डिपॉजिट्स लिए जाते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, तो उनको इस पे कोई ना कोई तो इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो इसीलिए इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी के लिए. यहां पे इंटरेस्ट अर्न अगर आप देखोगे, सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंटरेस्ट अर्न इज ऑलमोस्ट फ्लैट. 6,836 करोड़ रुपीस का Q2 FY21 का इंटरेस्ट अर्न ये फिगर है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, -1% से डाउन है फ्रॉम 6,912 करोड़ रुपीस. इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो यहां पे अच्छा खासा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ है. और वैसे देखा जाए तो डिपॉजिट की जो बुक है वो कम नहीं हुई है बैंक की, वो एक्चुअली बढ़ी है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो. तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ. इसका मतलब जो डाउनवर्ड इंटरेस्ट ट्रेंड हम देख रहे हैं दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द बैंक. आप अगर देखोगे यहां पे ओवरऑल लोन बुक बैंक की कम हुई है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो वैसे, बट उसके बावजूद इनका जो इंटरेस्ट अर्न है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है या फ्लैट है. दिस शोज कि ऑपरेशनली बैंक is doing quite well. Interest expenditure is down by 14.3% year on year to 2,923 crore rupees, and quarter on quarter also it is down by 8.3% from 3,188 crore rupees. So this is a positive sign for the bank when your earnings have not dipped but your expenditures have dipped, and that's why your net interest income has gone up. So year on year the net interest income has gone up by 16.8% from 3,350 crore rupees to 3,913 crore rupees. अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर अगर हम देखते हैं तो ये भी 5% से ऊपर आया फ्रॉम 3,724 crore rupees. तो यहां आई थिंक जो कोर बिजनेस होता है किसी भी बैंक का वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, कि अल्टीमेटली जो भी लोन्स है और लायबिलिटीज है ये सारे एडजस्ट करने के बाद कितना इनकम बैंक के पास आया है. नाउ देयर आर अदर इनकम्स आल्सो व्हिच आर कॉल्ड नॉन इंटरेस्ट इनकम. तो यहां पे ये नंबर भी 18.6% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1,224 crore rupees to 1,452 crore rupees. And quarter on quarter this number is up by 88% from 773 crore rupees to 1,452 crore rupees. Now why this has come up, that non-interest income? Because ये जो banking transactions वगैरह है, banking operations है या फिर third party product selling है या फिर forex के operations है, ये सारी चीजें बहुत ही smoothly वापस शुरू होती हुई नजर आ रही है, and that is adding a lot of fuel to the growth numbers for this bank. तो यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नॉन इंटरेस्ट इनकम इतना जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ 88%. आई थिंक दैट शोज कि बैंक इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मलसी. नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम अगर हम एड अप कर देते तो हमें मिलता है नेट total income. So this particular income is also up by 17.3% year on year to 5,365 crore rupees, and quarter on quarter it has increased by 19.3% from 4,497 crore rupees. Now जहां पे भी इनकम आता है बाकी के भी तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बैंक के होंगे, and that particular expense is always flat, almost flat compared to last year. So ये 2,068 crore rupees के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैंक के रहे हैं.
बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ये नंबर हम देखते हैं तो इट हैज इंक्रीज बाय 10.3%. दिस ऑल्सो शोज कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके वापस 10.3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं. इसका मतलब बैंकिंग ऑपरेशंस आर नॉर्मल. जो भी कॉस्ट सेविंग इनकी हुई थी बिकॉज ऑफ द लेस पीपल वर्किंग इन द बैंक, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से मतलब कॉस्ट कम हो रही थी, या फिर बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं बैंक्स वगैरह के, ट्रैवलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो कम हुए थे. एंड दैट्स व्हाई द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेंट डाउन. बट अभी ये भी नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट हम इसे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, बैंक्स भी इसको बोलते हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, पीपीओपी, क्योंकि यहां से ही तो सारा पैसा जाता है प्रोविजंस की तरफ. जो भी लोन्स है, जो खराब हो रहे लोन्स, एनपीएस है, तो वहां पे प्रोविजन तो करना पड़ेगा. उस हिसाब से अगर आप देखोगे, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप बाय 31.4% year on year if we look at to 3,297 crore rupees. अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर में देखता हूं, so it has gone up by 25.6% from 2,624 crore rupees. Now the next one is COVID related provisions, because अभी मोरेटोरियम खत्म हो चुका है, बट स्टिल देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम आवर सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो जहां पे उन्होंने बोला है कि अभी भी आप इमीडिएटली उनको एनपीएस कन्वर्ट मत कीजिए, वेट फॉर सम मोर टाइम. उनको हमें टाइम देना पड़ेगा बिकॉज लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर गोइंग थ्रू सम पेन. तो उसको इमीडिएटली एनपीए कन्वर्ट मत कीजिए, इमीडिएटली उसके प्रोविजनिंग वगैरह आपने नहीं करने चाहिए. एंड दैट इज द रीजन व्हाई उन्होंने अभी तक ये बड़े प्रोविजंस दिखाए नहीं है. इसीलिए कोविड रिलेटेड प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वार्टर में 13 करोड़ रुपए यानी कि 13 करोड़ रुपीस ओनली कोविड रिलेटेड प्रोविजंस हुए हैं. लास्ट क्वार्टर में ये थे 616 करोड़ रुपीस के. क्वार्टर 4 FY20 में ये प्रोविजंस थे 650 करोड़ रुपीस के. तो यहां पे लुक्स लाइक बैंक इज फीलिंग कि भाई अभी शायद नए कोविड प्रोविजंस नहीं होंगे. दो मैं इस पे फिर भी एक हैशटैग मार्क करके ही हमने वहां पे देखना चाहिए ये कि आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पेन अहेड इन बैंकिंग. एंड उसके पीछे का रीजन इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, और वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. फॉर कोटक महिंद्रा बैंक द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज नाउ मोर देन 23%. And this particular number is suggesting that the worst is still not over, because Mr. Uday Kotak is a very conservative banker, and which is good for the shareholders also and the depositors also. So there is no problem with that. But continuously growing capital adequacy ratio, is he seeing something very negative coming? That is the major question mark I have. And I have seen, I know he is a very conservative man, because when in 2008 the subprime crisis happened, that time I was working with Kotak Mahindra Bank, and I knew the kind of conservative steps या फिर कॉस्ट कटिंग में जो एग्रेसिव स्टेप्स कंपनी ने लिए थे, एंड कंजर्वेटिव फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, बट कॉस्ट कटिंग क्वाइट एग्रेसिव. सो ही इज अ मैन because he knows that he has taken a lot of liabilities from the depositors, and he is the caretaker of all those liabilities, and that could be one more reason why he is increasing the capital adequacy ratio to these levels of 23.4%. and so that is, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो कॉशियसनेस जो है वो आप लोगों का भी होना चाहिए इफ यू आर एलोकेटिंग मनी towards banking and financial services. Though looking at the balance sheets या फिर capital adequacy ratios of HDFC Bank or Kotak Bank or Bajaj Finance, I feel a lot of comfort there, but still worst times are yet to come for banking, because we don't know कि ये Pandora's box जो खुलने वाला है after this moratorium period ends, और सुप्रीम कोर्ट भी अपना ऑर्डर क्लियर कर देगा. सो वो चीजें सब देखनी पड़ेगी. बाकी अदर देन कोविड रिलेटेड प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की जो टोटल प्रोविजंस इन कंटिजेंसीज है वो ईयर ऑन ईयर 10% से डाउन हुए, फ्रॉम 408 करोड़ रुपीस टू 368 करोड़ रुपीस. एंड quarter on quarter, though, this particular number has gone down by 61.7%, from 962 crore rupees to 368 crore rupees. And this shows कि I think overall, I think बाकी जो loans है apart from the COVID related जो problems थे loans में,
में, बाकी लोन्स आर लुकिंग क्वाइट गुड। एंड इसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज गॉन अप बाय 39.4%, 2101 करोड़ रुपीज से ये ईयर ऑन ईयर 2929 करोड़ रुपीज तक बढ़ा है। Q1 FY21 में जो पीबीटी था वो था 1662 करोड़ रुपीज। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 76.2% from 1662 crore rupees to 2929 crore rupees. Last year same quarter में 18% का टैक्स बैंक ने भरा था, बिकॉज इफ यू रिमेंबर सितंबर मंथ में निर्मला सीतारामन जी ने कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम किया था, एंड दैट्स व्हाई सेकंड क्वार्टर के बाद मतलब फर्स्ट क्वार्टर में सबने हाईएस्ट टैक्स पे किया था अराउंड 35% का, तो सेकंड क्वार्टर में वो टैक्स आउटगो एक्चुअली कम हुआ, एंड दैट इज द रीजन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 18% का टैक्स भरा था कॉर्पोरेट टैक्स, बट दिस ईयर एज द टैक्सेशन इज नॉर्मल नाउ टू 25%, सो 25% टैक्स भरा है, एंड दैट्स व्हाई द नेट प्रॉफिट ग्रोथ स्टैंड अलोन बैंक की बात कर रहे हैं हम यहां पे, हम कोई उनकी सब्सिडरीज की बात नहीं कर रहे। So standalone net profit for this particular quarter for Kotak Mahindra Bank is 2184 crore rupees. Last year same quarter में it was at around 1724 crore rupees. तो 26.7% से net profit यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर हम देखते हैं तो it is up by 75.6% from 1244 crore rupees to 2184 crore rupees. So last 2-3 क्वार्टर में जो थे वो provisionings were on higher side, but now this particular quarter the provisionings are hardly 381 crore rupees for this quarter, including COVID related provisions, and that is the main reason why we are seeing profits to these levels. Now अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम एनपीएस वगैरह के कैलकुलेशंस अगर हम देखते हैं, सो ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है वो वापस थोड़ा सा बढ़ा है टू 2.70%, बट एक बात समझनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिफर हो चुकी है। सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले क्वार्टर्स में ये नंबर्स 1 और 2% से ऊपर जा सकते हैं। बैंक इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, the capital adequacy ratio is suggesting the same thing, but now as per the rules currently the gross NPA is at 2.7%, net NPAs are 0.74%, and the provision coverage ratio is 71.4%. तो यहां पे अगर ये सारी चीजें हम देखेंगे सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट इज स्टिल येट टू कम फॉर द टोटल कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर। डोंट थिंक निगेटिवली कि नहीं ये कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बाकी कुछ ऐसी नहीं, मुझे लगता है कि लुकिंग एट दिस सिचुएशन ओवरऑल ये सारी चीजें काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑल्सो बिटवीन कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक का मर्जर होगा क्या नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, बिकॉज स्टिल इट इज अ ग्रेट पॉइंट, बिकॉज इंडसइंड ने तो कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट किया है, सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। तो ये एक सिंपल छोटा सा एनालिसिस हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए था। इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो होगा वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स या फिर स्टॉकोमीटर प्लस के जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस विद बैलेंस शीट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें रेशियोज और वो सब चीजें हम बनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने, बट उसके पहले इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब कि हम हमारा हार्डवर्क यहाँ पे डालते हैं पूरा, if you feel that way तो you should definitely consider subscribing to our model portfolios या फिर हमारा स्टॉकोमीटर प्लस ये जो सब्सक्रिप्शन है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। we will be more than happy to help you on those fronts। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। यू कैन कॉल अस, यू कैन ईमेल अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।